हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेरी क्लासेस से साइंस की टीचर ज्योति शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइंस 4 पार्ट्स में डिवाइड है: बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में हम परमाणु संरचना कहते हैं। और किसी भी पदार्थ का निर्माण किससे होता है? परमाणुओं से मिलकर। किससे होता है? परमाणुओं से मिलकर। तो सबसे पहले पदार्थ, द्रव्य या फिर मैटर क्या होता है? तो दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, आयतन हो, वह जो स्थान घेरे, वह जिसे हम आसानी से देख सके, क्या कहलाएगी? पदार्थ। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरे, क्या कहलाएगी? पदार्थ। एग्जाम्पल, मैंने क्या लिया? एक टेबल, उसको तोड़ना स्टार्ट किया। तोड़ते तोड़ते क्या होगा? वो एक कंडीशन पे बिल्कुल बारीक कणों में क्या होगा? बिखर जाएगा। वो बारीक कण जिन्हें हम और अधिक नहीं तोड़ सके, वो छोटे छोटे कण ही क्या कहलाएंगे? परमाणु। क्या कहलाएंगे? परमाणु। तो परमाणु, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अणु का। और अणु तत्व का। किसका? तत्व का। प्रकृति का सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है? तत्व। और जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। फिर हम बात करते हैं परमाणु की, एटम की। एटम हम किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। क्या कहलाता है? परमाणु। ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित न किया जा सके, क्या कहलाएगा? परमाणु। या फिर पदार्थ की सबसे सूक्ष्म या सबसे अंतिम अवस्था क्या कहलाएगी? परमाणु। क्या कहलाएगी? परमाणु। अब देखो, परमाणु को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। उनमें से एक हमारे भारतीय महर्षि कणाद ने भी दिया था, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो असफल थे। जो हमारे सिलेबस में वो किसका सिद्धांत है? जॉन डाल्टन का। किसका है? जॉन डाल्टन का। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत जॉन डाल्टन ने कब दिया? 1808 में। कब दिया? 1808 में। अब देखो, जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था? इन्होंने कहा, न तो हम परमाणु को बना सकते हैं, न ही हम नष्ट कर सकते हैं। न तो परमाणु को बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन परमाणु को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित। न तो परमाणु को बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन परमाणु को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित। फिर इन्होंने क्या कहा था? परमाणु का द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित। कैसा रहता है? संरक्षित। एग्जाम्पल की बात करें तो हम किसका लिखते हैं? देखो, मैंने क्या करा? एक टेबल था, उससे क्या बना दिया? एक स्टूल। रूप परिवर्तित हुआ, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर। जितना पहले टेबल का था उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? अब उनका होगा। तो इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित। फिर बात देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या करा? सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन कराई, तो क्या बना? NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं? नमक। क्या कहते हैं? नमक। केमिकल नेम बोले तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम का द्रव्यमान 23, क्लोरीन का 35.5, जोड़ा तो 58.5। इधर भी द्रव्यमान कितना आएगा? 58.5। सोडियम और क्लोरीन की क्रिया करवा के उसका हमने रूप परिवर्तित किया, लेकिन द्रव्यमान कैसा है? संरक्षित। कैसा है? संरक्षित। इसके बाद में देखो, जो हमारी करंट डिस्कवरी, मतलब इस पे खोज क्या है? कंटिन्यू है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन ये क्या कहती है कि जो परमाणु है उससे भी छोटा एक कण है, उसका नाम क्या है? क्वार्क। जब दो क्वार्क के कण मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? या तो एक प्रोटॉन का या फिर एक न्यूट्रॉन का। अब हम समझते हैं परमाणु की संरचना, परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसे समझने के लिए हम इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। कैसी बनाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसका सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नाभिक। इसी प्रकार से परमाणु का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? नाभिक। इंग्लिश में न्यूक्लियस, या फिर इसे हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं।
नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है नाभिक के चारों ओर गति कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्थित कहाँ पे होते हैं? तो कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिट में या फिर कक्ष में। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट। क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, न्यूक्लियनों के मूलभूत कण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन अगर आपको ये कह दिया जाए परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन कह दिया जाए नाभिक के मूलभूत कण कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है नाभिक की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। नाभिक नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P+ से। इलेक्ट्रॉन को E- से। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। अब हम बात करते हैं इनके चार्ज, मास और किसने इनको डिस्कवर किया। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रोटॉन की। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? P+ से। कैसा कण है? धनावेशित। आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का कैसा होता है? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? सेम, लेकिन इनका साइन कैसा है? विपरीत, मतलब कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। फिर बात करते हैं इनके मास की। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6726 × 10⁻⁻22 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.6749 × 10⁻⁻22 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻⁻25 किलोग्राम। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जब कैलकुलेशन के टाइम हमें इन्हें क्या ले लेते हैं? इक्वल भी। 1.67 × 10⁻⁻27 भी ले लिया जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। कब करी थी? 1886 में, 1886 में। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने कब करी थी? 1932 में। कब करी थी? 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। कब करी थी? 1893 में। कब करी थी? 1893 में। फिर बात करते हैं हम तत्व की। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व। क्या कहलाता है? तत्व। प्रकृति का सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तत्व। प्रकृति में कुल तत्व कितने हैं? 118। प्राकृतिक कितने हैं? 98। कितने हैं? 98। फिर बात होती है हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ZXA से। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। X क्या होता है? तत्व का प्रतीक। क्या होता है? तत्व का प्रतीक। ठीक है। A क्या होता है? एटॉमिक मास, उसका परमाणु भार। देखो तत्व के प्रतीक से क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे कि किसी का नाम क्या होता है? उसका प्रतीक, उसका सिंबल, मतलब कि उसे पहचाना जा सके। मतलब कि अब आपका नाम है, जो वो नाम रखा गया है तभी तो आप उससे पहचान पा रहे हो। अगर नहीं किसी का नाम हो, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसे बुलाया जा रहा है? एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि वो एलिमेंट कौन से नंबर पे डिस्कवर हुआ है। फिर परमाणु से रिलेटेड अब डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है परमाणु क्रमांक। किसे कहा जाता है? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Z से। परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। जितने प्रोटॉन उतना ही क्या होगा? परमाणु क्रमांक। या किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें प्रोटॉन्स की संख्या को बताता है। देखो चाहे परमाणु कैसा भी हो, चार्ज वाला हो चाहे न्यूट्रल हो, हमेशा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के क्या रहेगी? बराबर। लेकिन यदि परमाणु कैसा है? उदासीन, तो जितने प्रोटॉन है उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, और उतना ही क्या होगा? परमाणु क्रमांक।
उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और ये किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक के। ठीक है, लेकिन यदि परमाणु आवेशित है तो कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मतलब कि जितना भी एटॉमिक नंबर है और उस एलिमेंट के ऊपर उतना चार्ज उसे क्या कर दोगे? माइनस। मैंने क्या लिया? एक तो उदासीन का और एक पॉजिटिव चार्ज वाले का एग्जाम्पल। सोडियम में इधर देखो 11 Na, ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, मतलब कि उदासीन। इधर 11 Na प्लस, प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे कितना चार्ज है? 1। पर उदासीन परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। इधर परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या तो क्या रहेगी? 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 11 इलेक्ट्रॉन तो है ही। इसमें क्या कहा है? 11 में से ये प्लस चार्ज कब आता है? जो दे सकता है। देने वाला कौन सा होता है? प्लस वाला, लेने वाला नेगेटिव। ठीक है, अब जो चीज़ मुझे देनी है उससे मेरा अधिकार तो नहीं रहेगा क्योंकि मैंने देनी है। ये प्लस 1 मतलब कि 1 दे सकता है, इस 1 पे इसका अधिकार ही नहीं है। तो 11 में से 1 गए 10, या माइनस प्लस माइनस, मतलब कि माइनस के 11 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 ये रहा। 11 में से 1 गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। 11 में से 1 गया तो 10। ठीक है, फिर है इधर 12 मैग्नीशियम। उदासीन है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक कितना होगा? 12। इधर चार्ज वाले में परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 में से 2 गए 10। यदि चार्ज नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस, उदासीन परमाणु में क्या हो जाएगा? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन और उतना ही परमाणु क्रमांक। इधर देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो क्या, सॉरी, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तो क्या रहेंगे? साथ ही। चार्ज कैसा? नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव कौन होता है? जो लेता है। ले तो ली उसने चीज़ तो, लेकिन उसकी होगी, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, 2 और इसने मांग लिए, तो टोटल कितने हो गए? 9। इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल में बेरिलियम की बात करें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक कितने होंगे? 5। चार्ज कितना है? -2। तो 5 तो इलेक्ट्रॉन पहले थे, 2 और लिए है, कितने हो गए? 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम परमाणु भार की, एटॉमिक मास की। किसे कहा जाता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार। मतलब जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका योग क्या कहलाएगा? परमाणु भार। A बराबर में P प्लस में N। A एटॉमिक मास, P प्रोटॉन, N न्यूट्रॉन। यदि न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो N बराबर में A माइनस में P। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 11 क्या आता है? एटॉमिक नंबर को। 23 क्या आता है? एटॉमिक मास को। इधर 16 क्या आता है? एटॉमिक नंबर। 32 क्या आता है? एटॉमिक मास को। एन यहाँ पे देखो अपने पास में जेड की वैल्यू है, मतलब कि पी की वैल्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू है, तो अपने को निकालना क्या है? न्यूट्रॉन्स की संख्या। एन बराबर में ए माइनस में पी। 23 में से 11 गए 12, इधर 32 में 16 गए 16। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका एक एक एग्जाम्पल ले रहे अपने। यदि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है तो Cl माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसने क्या कहा है? उदासीन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। ठीक है, यदि इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? क्लोरीन में उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया उदासीन वाले में? तो 17। अब क्या आ गया? -1 चार्ज। बताया था माइनस चार्ज होता है तब क्या कर देते हैं? परमाणु क्रमांक में उस चार्ज को जोड़ देते, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। अगला देखो क्या कह रहा है। यदि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो Li प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब कैसा चार्ज है? प्लस का। परमाणु क्रमांक 3, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 3। प्लस चार्ज है, प्लस वाले में क्या करते हैं? परमाणु क्रमांक में से माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। माना कोई तत्व क्या है? X, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो X -2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे?
अब की बार देखो हमें ये नहीं पता है कि वो एक्स तत्व कौन सा है, लेकिन है तो कैसा, उदासीन। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही परमाणु क्रमांक। उदासीन परमाणु में ये हो गया, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही क्या होंगे प्रोटॉन और 8 ही क्या होंगे परमाणु क्रमांक। 8 परमाणु क्रमांक किसका होता है, ऑक्सीजन का, मतलब कि वो तत्व एक्स तो कौन सा है, ऑक्सीजन। अब x-2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका हम लोगों को परमाणु क्रमांक पता चल गया, कितने हैं 8। तो इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज है तो कैसे देंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ देंगे परमाणु क्रमांक में, 8 और 2 10। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है इसी तरीके के। अगला क्वेश्चन एक बार ही आया हुआ अभी एग्जाम में क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक से परमाणु भार में संबंध क्या है। ये क्वेश्चन हम करेंगे थोड़ा सा आगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।